My name is Sana Kausar. I have recently selected as chemistry lecturer through PPSC. अल्हम्दुलिल्लाह. अभी जो 2023 में रिसेंट मेरिट लिस्ट लगी है गर्ल्स की, जिसमें ऑलमोस्ट 100 सीट्स थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह से आई गॉट माई नेम इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। और मेरा मेरिट जो नंबर था वो था 67 लिस्ट में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए थे कि काइंडली मैम आप अपने तैयारी करने का तरीका बता दें कि किस तरह आपने तैयारी की थी। तो आज की वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको कंप्लीट गाइड किया जाए कि किस तरह मैंने तैयारी की थी अपनी पीपीएससी एग्ज़ाम की, और किस तरह और किन स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली पीपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। पहला काम जो आपने करने हैं पीपीएससी की तैयारी के लिए वो इरादा बना लेना है। काइंडली सबसे पहले आपने अपना दिमाग बनाना है कि मैंने पीपीएससी को पहली बार में ही क्लियर करना है। बहुत से स्टूडेंट्स ये दिमाग बना लेते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, हमने ना एग्ज़ाम को इस तरह तैयार करना है कि हमारे 40 मार्क्स आ जाएँ। बिल्कुल भी इस माइंडसेट के साथ तैयारी नहीं करनी है आपने। काइंडली हमने इस माइंडसेट के साथ तैयारी करनी है कि हमने हर हाल में इस पहली बार में ही एग्ज़ाम को निकालना है। हमें कोई चांसेस की नहीं चाहिए। उन चांसेस को बचा के हमने क्या करना है, जब हमारी जॉब ही नहीं है, हम तो इसीलिए टेस्ट दे रहे हैं ना कि हमारी जॉब हो जाए, हमारे पास सैलरी आए, हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाएँ। तो हमने चांसेस नहीं अवेल करने, हमने अपना पहला चांस ही अवेल करके उसमें निकाल लेना है। ठीक है, तो आपने इस माइंडसेट के साथ तैयारी करनी है कि मैंने 40 नहीं लेने, मैंने मेरिट बनाना है, मेरिट के लिए इरादा बनाना है तो बात बनेगी। ठीक हो गया। सेकंड स्टेप जो करना है वो सिर्फ इरादा नहीं बना लेना, खाली इरादों से सीट्स नहीं मिलती, हमने उसके लिए मेहनत करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमने उसके लिए पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई कैसे करनी है, मैंने जो अपनी बात की जाए तो मैंने जो स्टार्टिंग की थी मैंने 9th से स्टार्ट किया था। मेरे ख्याल से हमें 9th से ही स्टार्ट करना चाहिए, पहले बेसिक लेवल को अचीव कर लेना चाहिए, और 9th या 10th से आपके 2 या 3 MCQs आ जाते होते हैं। तो हम 9th पढ़ेंगे, 10th पढ़ेंगे पंजाब बोर्ड की। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से आप जब 9th 10th करते हो, एक तो वो ईजी होती है, ज़रा पेस बन जाती है आपकी, आपको केमिस्ट्री पढ़ने में ना मज़ा आने लगता है कि ये तो बहुत ईजी है। तो एक माइंड बनता है ना ईजी है, तो खुद ही खुद आप आगे जा सकते हो। तो थोड़ी सी बेस भी बन जाएगी, थोड़ा सा मज़ा भी आएगा केमिस्ट्री, बिकॉज 9th और 10th की बहुत ईजी लगेगी इस लेवल पे जब आप पढ़ोगे, तो ईजी लगेगी। तो उस और साथ काम क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो थोड़ी रट्टे वाली लगती है, लाइक 9th में है या 10th में आई थी, अबंडेंट एलिमेंट्स के में एटमॉस्फेयर में कौन से हैं, अर्थ पे कौन से हैं, सी में कौन से हैं, इस तरह वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो उसको आप लिख लो, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। अपने नोट्स खुद बनाने हैं आपने, क्योंकि बाद में भूल जाता है। एक टाइम के लिए आपको लगता है कि वो याद हो गया है, लेकिन वो उस टाइम के लिए तो याद रहता है, 10 दिन बाद 15 दिन बाद आपको कुछ याद नहीं रहता। तो आपने अपने नोट्स साथ साथ बनाने हैं। तो आपने 9th पढ़नी है, 10th पढ़नी है, उसके बाद आपने फर्स्ट ईयर पे आ जाना है, उसके बाद आपने सेकेंड ईयर पे आ जाना है। इस तरह आपने ये 4 बुक्स कंप्लीट करनी है, इनके नोट्स बने होंगे, उसको साथ साथ एक बार रिवाइज़ करते जाओ। जैसे जैसे टाइम लगता है, आधा घंटा निकालो, उसको रिवाइज़ कर लो। ठीक हो गया। पहले हमारा आता था एफएससी से सारा का सारा पेपर, अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब एफएससी से 10% आता है, बल्कि लेस देन 10% आता है। ठीक है, तो आपके 7 से 8 MCQs आ जाते हैं, लेकिन हमें वो 7 से 8 MCQs करने हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं 7 से 8 MCQs भी। एक एक MCQ आपका मेरिट बना रहा होता है, तो हमने हर हाल में एफएससी को कवर करना है, और एफएससी से एटलीस्ट जो MCQ आए वो हमें आना चाहिए। 9th 10th एफएससी से हमारा कोई MCQ अगर पेपर में आ जाता है तो मिस ना हो। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपकी BSc MSc है तो आप उसका सिलेबस खोल लो, अगर आपने BS किया हुआ है तो आप उसका HEC का सिलेबस खोल लो। ठीक है, मैंने क्या किया था, HEC का सिलेबस पढ़ा है आपके पास नेट पे, आप उसको खोलो। उसमें से आपने पहले 6 सेमेस्टर तक तैयारी करनी है। पहले सेमेस्टर में आपके पास इनऑर्गेनिक आ जाती है, सेकेंड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक आई है, थर्ड में फिजिकल आती है, फोर्थ में एनालिटिकल आ जाती है, फिफ्थ में आपके पास सारी केमिस्ट्री आती है और बायो केमिस्ट्री भी होती है, उसका सिलेबस भी एक बार रिवाइज करना है। उसके बाद सिक्स्थ में सारी केमिस्ट्री आती है। तो इस तरह HEC के पहले 6 सेमेस्टर को आपने बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। अब क्या करना है आपने कि अगर आपको मसला आ रहा है तो आपने एक तो रजिस्टर आपने ड्यूरिंग BS अपने बना रखे होंगे, वो पढ़ लेंगे। अगर बात को तो मिस हो जाता है, हर यूनिवर्सिटी में टीचर सिलेबस पूरा कवर नहीं करवा रहा होता, या आपके कोई टीचर अच्छा नहीं मिला जिसको आपको उसकी समझ नहीं आई थी, तो आप यूट्यूब पे लिखो, जिस टॉपिक को अच्छे से सिलेबस खोलो, उसकी हेडलाइन लिखोगे, हज़ारों वीडियोस आ जाएंगे यूट्यूब पे। अब आपके पास वो वाला दौर नहीं रहा, काइंडली तो बहानेबाजी छोड़ दें। आपके पास गूगल है, अगर आपको वीडियो में नहीं अच्छा लगता, गूगल पे हज़ारों लिंक्स हैं,
आप वहाँ से खुद पढ़ लो। मुझे सुन के ज़्यादा अच्छा समझ आती है तो मैंने मोस्टली यूट्यूब से पढ़ा है। तो यूट्यूब पे इंडियंस के बहुत अच्छे चैनल हैं। यूट्यूब पे केमिस्ट्री अनटोल्ड एक चैनल है, बहुत अच्छा पढ़ाता है। केमिस्ट्री अनटोल्ड के अलावा एक अरविंद अरोरा बंदा है इंडिया का, बहुत अच्छा पढ़ाता है। 3-4 हैं। आलोक पांडे है एक, वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो जिसको आपको अच्छा लगता है आप देखोगे, आप देखो व्यूज़ सबसे ज़्यादा किसके आए हैं। जिसके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं मोस्टली वो अच्छा पढ़ा रहा होता है, उसको देखो। उसकी नहीं समझ आ रही, नीचे वाले को देख लो। तो जिसको आपको अच्छा लगता है कि इसका मेथड मुझे ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है उसकी बातें, तो आप वहाँ से उसका लेक्चर लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाओ। तो अपने रजिस्टर साथ साथ बनाना है। ये गलती नहीं करनी कि मैंने पढ़ लिया है मुझे आ गया है, नहीं। अपने नोट्स साथ साथ बने हो आपके, बिकॉज एट द एंड हमने रिवाइज़ करनी है। उस टाइम आपको कुछ नहीं आता। जब आपका एग्जाम सर पे होता है ना, तो इतना प्रेशर होता है, उस टाइम कुछ याद नहीं रहता। तो छोटे छोटे की पॉइंट्स और नोट्स फार्मूलाज बने हुए होंगे हमारे, हमने एट द एंड उनको रिवाइज़ करना है। ठीक हो गया। इस तरह आपने 6 सेमेस्टर तक कर लेना है। अब आपका जो मेजर होगा ना, अगर मैं इनऑर्गेनिक एनालिटिकल था मेरा मेजर, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से करना है। उसका मैं 7th 8th भी कर लूँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6 तक तो लाजमी करना है, बिकॉज PPSC MPhil के लेवल तक नहीं जाता। आपका FBS से ही पेपर 1 जाता होता है। तो आपने अपने मेजर को बहुत अच्छे से करना है। उसके अलावा बाकी सारी केमिस्ट्रीज़ को अपने ऊपर से गुजारना है, बिकॉज आपको पता है कि आप PPSC में जस्ट मेरा मेजर नहीं आता, उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, उसका मन नहीं भरता तो वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी डाल देते हैं। तो हमने हर केमिस्ट्री को मोटा मोटा सारा कर लेना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें अधिकतर वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत। आपने देखा होगा पास्ट पेपर्स, अगर नहीं देखे तो केमिस्ट्री विद गाइडेंस हमारे चैनल पे ही पढ़े हैं पास्ट पेपर्स, मैंने खुद कुछ करवाए हैं। तो आप देखोगे कि बहुत एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी लेवल नहीं देता, लेकिन हर मेजर को टच करता है। तो हमने हर मेजर को टू द पॉइंट मेन कवर करना है। तो BS में जितना 6 तक है ना, वो आपको 80% पेपर करवा देगा PPSC का। तो हमने उस HEC के सिलेबस को खोलने हैं, उसको अच्छे से यूट्यूब से या गूगल से या बुक से कर लेंगे। अब कुछ टॉपिक किसी बुक में अच्छा है, कुछ किसी में अच्छा है। मैं अपनी बात करूँ तो हमारा मेजर मॉड्यूल एक जो आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आता है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छी फ्रेड बेसेलो से मिल जाएगी। फ्रेड बेसेलो मुश्किल लग रही है तो GD टूली मोस्टली रिकमेंड करती हैं टीचर्स, तो वो भी अच्छी बुक है। PPSC के लेवल तक बहुत अच्छी बुक है। हक नवाज़ भट्टी की बुक्स बहुत इजी लिखी हुई हैं, वहाँ से मेजर कॉन्सेप्ट मिल जाता है आपको। तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की मुख्तलिफ बुक्स हैं, वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है, लेकिन 6 सेमेस्टर तक लाजमी करना है और नोट्स आपने साथ साथ बनाने हैं। आपकी तैयारी पहले करनी थी, आपने 6 माह अपने आप को सिंसियरिटी से दो। 6 माह सही वाली तैयारी करो आप। तो जब आपकी एडवर्टाइजमेंट वाला जो दौर होता है ना, उसमें आप उससे भी पहले तैयारी करनी है। 6 माह आप अभी से स्टार्ट हो जाओ और 6 माह आप फुल पढ़ो। इंशाल्लाह आने वाला है PPSC आप लोगों का जल्दी, आपकी 1 माह तक 2 माह तक इंशाल्लाह लास्ट में एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, और ये जनवरी में फेब में आपका PPSC हो रहा होगा। तो आप आज ही से उठाओ अपनी चीज़ें, 9 से स्टार्ट हो जाओ और BS के 6 सेमेस्टर तक एटलीस्ट लास्ट में जाओ, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको यूट्यूब पे बहुत, जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, ऑटोमेटिक आपको चीज़ें नई से नई पता चलेंगी, उनको आप कवर करते जाओ। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, जब आपका टेस्ट का मैसेज आता है, तो जब आपके पास 10 दिन होते हैं, हफ्ता होता है मैक्सिमम 10 दिन। उस 10 दिन में हमने कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी। उस 10 दिन में हमारे पास, जब आप 6 महीने पढ़ लोगे ना, तो आपके पास 3 रजिस्टर इतने मोटे मोटे बन जाते हैं। मेरे अपने बने हुए हैं, 3 से 4 रजिस्टर बन गए थे। तो उन 10 दिन में मैंने उन रजिस्टर्स को जस्ट रिवाइज़ करना है। 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, जितनी बार वो रिवाइज़ हो जाए उतनी अच्छी बात है, क्योंकि PPSC में बहुत सारी चीज़ें रट्टे वाली आती हैं। आप देखोगे 30 MCQs रट्टे वाले होते हैं। फार्मूलाज पूछ लिया, चाहे कुछ भी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूछ रहा होता है, कोऑर्डिनेशन की चीज़ें पूछ रहा है, क्रोमेटोग्राफी पूछ रहा है, टाइट्रेशन पूछ रहा है, पूछेगा रट्टे वाली चीज़ें उनमें से। तो हमने उन चीज़ों को रिवाइज़ करना है, बिकॉज उस टाइम इतना कुछ पढ़ लिया होता है आपने। अच्छे चीज़ों को, 6 सेमेस्टर की चीज़ों को, 9th 10th FSC सब कुछ इंगल मिंगल हो जाता है ना। तो हमने उन चीज़ों को रिवाइज़ करना है। तो जब आपका टेस्ट का मैसेज आ जाएगा, उस टाइम तक आपकी तैयारी हर चीज़ कंप्लीट हो। उसके बाद जो हमने करना है वो रिवाइज़ करना है 10 दिन, बिकॉज उसके बाद नई चीज़ पढ़ोगे वो नहीं दिमाग में बैठती। तो वो 10 दिन हमने क्या करना है, वो रिवाइज़ को देने हैं, बिकॉज रिवाइज ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस टाइम छोड़ दो, कोई चीज़ रह भी गई है ना तो छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने मेरिट बनाना है और मेरिट हमारा बन जाता है 50 से 60 में, हमने 100% नहीं लेना, ठीक है। अपने नोट्स बनाने हैं साथ साथ। तो मैंने यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया था कि मैंने साथ साथ हर चीज़ के नोट्स बनाए थे, 9 से लेके 7th
6 सेमेस्टर तक पढ़ा था, और मेजर मैंने 7th 8th इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल के भी पढ़े थे, बिकॉज मेरा मेजर माइनर हो रहा था। उसके बाद जीके का पार्ट आता है। 20% हमारा जीके पोर्शन होता है, और जिसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास। अगर हम जीके कर लें तो हमारा एग्ज़ाम को पास करने का चांस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब क्या होता है, हमारे केमिस्ट्री वालों का जीके बहुत वीक होता है, बिकॉज हमने पूरी ज़िंदगी जीके के अलावा केमिस्ट्री के अलावा कुछ नहीं पढ़ा होता, जनरल नॉलेज को हम देखते भी नहीं, ठीक है। लेकिन जो बंदा 20 में से 10 जीके कर लेता है, वो अपना एग्ज़ाम, उसका 90% चांस होता है कि निकल जाएगा उसका पेपर, ठीक है। तो आपने जीके को काइंडली इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। जीके बहुत बहुत है। मैंने जीके तकरीबन 8 से 9 माह तैयारी की है। और जीके के लिए अगर बात की जाए तो जीके के लिए मैंने जो साइट कंसर्न की थी वो थी पाक एमसीक्यूज़। पाक एमसीक्यूज़ पे आपके पास करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जनरल साइंस। तो आपको पता है आपके पास जो जीके पोर्शन आता है पीपीएससी में, उसमें उसने 2-2 एमसीक्यूज़ 3-3 डिवाइड किए होते हैं। 2 आपके करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान से आते हैं, 2 पाक अफेयर्स से आ रहे होते हैं, 2 करंट अफेयर ऑफ द वर्ल्ड से आ रहे होते हैं, 2 इंग्लिश से आ रहे होते हैं, 2 उर्दू से आते हैं, 2 इस्लामियत के होते हैं, 2 वो कंप्यूटर से दे देते हैं, शॉर्ट कीज़ पूछ लेता है, फादर ऑफ कंप्यूटर पूछ लेता है, 2 सिंपल जनरल नॉलेज इस तरह कि किसकी क्या करेंसी है, बात को याद रहता है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ एजेंसी के बारे में जनरल नॉलेज जो। तो किसी भी टाइप का वो जनरल नॉलेज उठा लेते हैं, लेकिन एक टाइप का नहीं उठाता। वो हमेशा डिफरेंट, हर सब्जेक्ट को 2-2 एमसीक्यूज़ उन्होंने डिवाइड किए होते हैं। तो इसका बेस्ट पे पाक एमसीक्यूज़ है। उसके अलावा हम लोगों ने स्टार्ट की है न्यू सीरीज़ जनरल नॉलेज के हवाले से। बिल्कुल जो पीपीएससी का पैटर्न होता है 20% का, बिल्कुल हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट की है केमिस्ट्री विद कायदीन चैनल्स पे। 6 से 7 मिनट की एक वीडियो होती है, आप उसको देख लोगे, सुन लोगे तो आपके दिमाग में रिटेन रह जाएगी बात। तो डेली 6 मिनट आई थिंक सो आप अपने आप को दे सकते हो, अपने आप के साथ सिंसियरिटी कर सकते हो, तो आप लाजमी ही दो। उसके बाद आ जाती है घुलाई करने की। तो जो बंदा थोड़ा सा आराम पसंद है, उसके लिए मैं ये होता है कि वो जो चाहता है कि मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं निकलता, मैं जॉब कर रहा हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स बॉयज़ गर्ल्स जॉब कर रहे होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं निकल पाता कि हर चीज़ को वो पहले बुक ढूंढे फिर पढ़े और फिर सब कुछ। तो मैं सजेशन देती हूँ कि आप कोई सेशन ज्वाइन कर सकते हो। तो आप कोई सेशन ज्वाइन कर लो। बहुत सारे सेशंस हैं जो अच्छी वाकई तैयारी करवा रहे हैं, और कुछ है जो नहीं भी करा रहे। तो कैसे फाइंड किया जाए कौन सा सेशन अच्छा है कौन सा नहीं। तो इसका एक तरीका ये होता है कि आप उस सेशन से तैयारी करो जिनका अपना एक तो पीपीएससी क्लियर हुआ हो, मोस्ट प्रोबेबल किसी सबका नहीं, एटलीस्ट एक टीचर का लाजमी हुआ हो, बिकॉज वो उन हर्डल से गुजर चुका है, वो उन मुश्किलों से गुजर चुका है, उसने अपने सारे नोट्स बनाए हुए हैं, उसने ये चीज़ सिचुएशन से गुजर चुका है कि किस तरह उसको हैंडल करना है। तो ट्राई करो, ट्राई बेस्ट करो कि उस सेशन को पास जाओ जिनका अपना पीपीएससी एग्ज़ाम क्लियर हो। ठीक हो गया। उसके बाद उन टीचर्स के पास जाओ जो कि डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हो, उस सेशन के पास जाओ, सॉरी, जहाँ डिफरेंट टीचर्स हों। लाइक एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकता, इतना इजी पेपर नहीं आता पीपीएससी का। अब मैं इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल की हूँ, अगर मैं कह दूँ कि मैं तो ऑर्गेनिक भी पढ़ा दूँगी, मैं फिजिकल भी पढ़ा दूँगी, मैं बायोकेम भी करा दूँगी, मैं इन्वायरमेंटल भी करवा दूँगी, तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसे बैचेस जहाँ सिर्फ एक ही टीचर वो पढ़ा रहा है, तो वो मैं कहूँगी मोस्टली पैसे कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं, उनको स्टूडेंट से कोई कंसर्न नहीं है। तो ऐसे सेशंस को ज्वाइन करो जहाँ पे एक तो हर सब्जेक्ट का अपना स्पेशलिस्ट हो, और सेकेंडली बात को तो पीपीएससी नहीं भी क्लियर हुआ होता टीचर्स का, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा सेशन पता है जहाँ के पता है कि टीचर बहुत अच्छे हैं, तो बिल्कुल आपने तो नॉलेज गेन करना है ना, तो आप उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन सेशन ज्वाइन कर लो, अगर खुद तैयारी कर सकते हो तो बेस्ट वही है। लेकिन अगर आप नहीं तैयारी कर पा रहे कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको बनी बनाई खीर चाहिए, तो आप कोई सेशन ज्वाइन कर लो। इस तरह एक बस हर बच्चा नहीं पढ़ सकता खुद ना, मैं खुद भी नहीं पढ़ सकती जब तक मेरे सर पे डंडा नहीं होता ना, कि एक रेगुलरिटी चाहिए होती है बंदे को। तो जब आपने इनरोलमेंट करवाई होती है किसी भी सेशन में, तो आप क्या होते हो कि शाम को क्लास है, उस क्लास में जाओगे, कुछ सीखने को मिल जाता है। इनके क्विज़ होते हैं, तो वो आप क्विज़ टाइम टू टाइम देते हो, तो वो एक आपकी रूटीन बनी होती है ना। तो कोई मसला नहीं, अगर आप सेशन ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सेशन भी कोई ज्वाइन कर सकते हो। बाकी एट द लास्ट मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगी कि हमेशा पॉजिटिव रहो, और जितनी भी सीट्स आती हैं काइंडली आप लोग अप्लाई किया करो। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स बॉयज़ के, इस बार काफ़ी कम सीट्स आई थी, 28 सीट्स आई थी या 29, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं कितनी सीट्स थी, तो काफ़ी कम सीट्स थी बॉयज़ की। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने नहीं अप्लाई किया था,
मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। चाहे 2 सीट आती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग अप्लाई करो, उन 2 सीट से कोई तो जाएगा ना। आप मेहनत करो, आप क्यों नहीं हो सकते हो उन 2 में? तो आप जा सकते हो उन 2 में, आपका नाम आएगा। अपनी आप अप्लाई करोगे तो चांस बनेंगे ना। ये खुद ही खुद बंदा मेहनत करता है जब वो अप्लाई करता है। अप्लाई नहीं करोगे तो फ़ायदा क्यों नहीं अप्लाई कर रहे जी? हमारी चांस वेस्ट हो जाएगा। चांस लोगे तो वेस्ट होगा ना। चांस लोगे, रिस्क लोगे तो ही बात बनती है, बिना रिस्क के बात नहीं बनेगी। तो चाहे 2 सीट्स आती हैं, चाहे 5 आती हैं, चाहे 50 आती हैं, काइंडली उस पर अप्लाई करें। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कोई पता नहीं होता अगली बार जॉब की कब आती हैं, कब सीट्स अनाउंस होती हैं। बात को 4-4 5-5 साल नहीं आ रही होती। लाइक आप एजुकेटर्स को देख लो, 2017 में आखिरी बार आई थी, ठीक है। उसके बाद अभी तक नहीं आई, बच्चे बैठे हैं ऐसे ही। तो हमारे पाकिस्तान में सिचुएशन का कोई पता नहीं चलता। आपका रिस्क अल्लाह ने लिखा होता है, लेकिन वसीला बनता है इंसान। तो आपने अप्लाई लाजमी करना है और उसके बाद मेहनत करनी है और बाकी सब अल्लाह पे छोड़ देने हैं, देखी जाएगी। एक बार अप्लाई करके मेहनत तो करो ना, बाकी सब कुछ छोड़ के कोई मसला नहीं। और एक और जो इशू आता है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं निकल पाता। फिर टाइम आप लोगों ने खुद निकालना है, अपने आप को मोटिवेट आप लोगों ने खुद करना है। या तो टीचर्स मोटिवेट करते हैं या आप लोग खुद सबसे ज़्यादा अपनी मोटिवेशन का रीज़न बनो। टाइम कैसे नहीं मिलता, आप एक रूटीन बना लो। लाइक हर एक की, जब मैंने अपना एग्ज़ाम देना था तो मैं एज अ विजिटिंग काम करती 2 यूनिवर्सिटीज़ में। मेरे पास 2 यूनिवर्सिटीज़ थी अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान से, मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो 2 यूनिवर्सिटीज़ में जाना, और 2 दिन ऐसे थे जहाँ मैंने दोनों यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता था। मंडे ट्यूसडे अलग था, वेडनेसडे थर्सडे दोनों यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर होते थे, फिर एक दिन फ्राइडे को एक यूनिवर्सिटी में। तो जिस दिन 2 दिन में था तो इवनिंग के लेक्चर्स थे। तो सुबह को 8 बजे से लेके 1 बजे तक एक यूनिवर्सिटी, फिर वहाँ से दूसरी यूनिवर्सिटी जाना, और शाम को 5 साढ़े 5 बजे घर आना। लेकिन मैंने डेली का रूटीन बना रखी थी, मैंने 2 घंटे पीपीएससी को देने हैं। तो वो 2 घंटे हर हाल में देने हैं। शाम को आते ही मैं पहले अपना लेक्चर तैयार करती थी, और उसके बाद मैंने जो रूटीन बनाई हुई थी, मुझे फजर के बाद ज़्यादा बेहतर लगता है पढ़ना, तो फजर के बाद 2 घंटे मैंने दे रखे थे अपने पीपीएससी को। ये 5 से लेकर सुबह 7 बजे तक मैंने हर हाल में पीपीएससी पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। बात बंदे का दिल नहीं कर रहा होता, एक दिन आप ऑफ ले लो, 2 दिन ऑफ ले लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर दूसरे दिन आप ऑफ लेके बैठे हो, नहीं, ऐसा नहीं। 6 माह आप अपने आप को सिंसियरिटी के साथ दो, उसके बाद फिर मज़े ही मज़े हैं, कोई मसला नहीं है। अब मैं इंजॉय कर रही हूँ, उसके बाद एक बार जॉब होती है, आप रिलैक्स हो जाओगे, और उसके बाद फिर क्या है, नेटफ्लिक्स की और जो ड्रामे मिस हो गया ना इस 6 माह में, वो आप अपने देखो, जैसे मैं आजकल कर रही होती हूँ। हमारी ज्वाइनिंग अभी ज़रा लेट होगी थोड़ी सी ट्रांसफ़र की वजह से, तो आजकल मैं जितने मेरे मिस हो गए थे ना ड्रामास उतने मैं आजकल वो देख रही होती हूँ फिर। तो एक बार हार्ड वर्क आपको करना पड़ता है कुछ अचीव करने के लिए। 17 स्केल की जॉब आपको ऐसे थाली में पेश नहीं कर दी जाएगी, खुद मेहनत करनी है आपने, ठीक है। और डिफरेंट वेज होते हैं, देखो लाइक कहीं भी हर कोई जॉब कर रहा है तो आपको टाइम ज़रूर मिलता है। फॉर एग्जांपल मेरा एक लेक्चर है सुबह 8 से 9 में, उसके बाद मेरा लेक्चर 9 से 8 से 9 है, 9 से 10 में फ्री हूँ, 11 बजे लेक्चर, 2 घंटे हैं मेरे पास। तो एक आधा घंटा आप कोलीग्स के साथ बातें कर लो, बाकी आधा घंटा लाइब्रेरी में जाके बैठ जाओ, और अपना जो रात को आपने पढ़ रखा है उसको अगर कोई टॉपिक रह गया है तो कंप्लीट करो, वरना एक बार रिवाइज़ कर लो। एक बार रिवाइज़ कर लोगे उसी टाइम ही तो वो अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद अपने मोबाइल में वीडियोस डाउनलोड करके लेके जाओ। जा रहे हो रास्ते में वापस आ रहे हो तो क्या करो कि चाहे रिक्शे में जा रहे हो, बंदे को बस कोई डिस्टेंस पे घर होता है, ठीक है। तो लाइक मेरा जाने का जो सफ़र था यूनिवर्सिटी से वो आधा पौना घंटा था, तो मैंने मोबाइल में वीडियोस डाउनलोड की होती हैं थी। तो मुझे जैसे ही सीट मिली है तो मैं हैंड्स फ्री लगाए, गाने की बजाय मैंने एक लेक्चर सुन लिया। तो वो लेक्चर सुन के मैंने दिमाग में बैठ के अच्छा खासा, एक बार सुन लेते हो वो लेक्चर तैयार हो गया। फिर मैंने अपने जाके लेक्चर्स दिए, और देन मैंने जैसे ही मुझे टाइम लगा मैंने उसके नोट्स भी बना लिए, और एक बार दोबारा बनाते बनाते नोट्स वो आपको रिवाइज़ भी हो जाएगा। तो आपने खुद हैंडल करनी है कि आप किस सिचुएशन में हो और आपने टाइम किस तरह निकालना है। ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स में ऐसा नहीं होता कि आप 24 घंटे काम कर रहे हो, टाइम मिलता है, हम खुद टाइम देना नहीं चाहते। और तो प्रेफरेंस बनाओ करंटली आप 6 महीने के लिए स्टडी की, कि मैंने हर हाल में पीपीएससी को प्रेफर करोगे तो फिर पीपीएससी आपको प्रेफर करेगी कल को। तो आपने मेहनत करनी है और सही वाला 6 महीने के लिए टाइम दे दो, और उसके बाद फिर इंजॉय करो, ठीक हो गया। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है इस पढ़ाई से रिलेटेड कि किस तरह तैयारी की जाए, तो आप लाजमी मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और उसके बाद एट द एंड मैं ये कहूँगी कि हम लोगों ने पीपीएससी की तैयारी के लिए सेशन स्टार्ट किया हुआ है,
और अभी फ़र्स्ट बैच अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुका है। आप उसके रिव्यूज़ देख सकते हो यूट्यूब पे स्टूडेंट्स के। और न्यू बैच जो है वो 11 नवंबर से इंशाल्लाह स्टार्ट होने लगे हैं। अगर आप लोगों को मसला आ रहा है पढ़ाई में तो यू कैन जॉइन और सेशन। और बाकी डिटेल्स और इसकी जो है बैच से रिलेटेड वो आपको नीचे एक वीडियो डाली हुई है हम लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो सारी उस शेड्यूल के साथ कि किस तरह कहाँ तक 3.5 माह का वो बैच है, सारी डिटेल दी हुई है। तो अगर आप लोगों को मसला आ रहा है पढ़ाई में तो यू आर मोर देन वेलकम हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।